नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। तुम ही हो मनोज कुमार? जी सर। फोन किसने किया था? सर मैं ही फोन किया था। क्यों फोन किए थे? सर मेरे घर मेरे बाबूजी का खून हो गया है सर। क्या कहा? हाँ सर। तुम्हारे बाबूजी का खून हो गया? कौन किया खून? साहब कोई घर नहीं है साहब। कौन है? साहब कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन नीतू है साहब। क्या कहा? तुम्हारी छोटी बहन नीतू? लाश कहाँ है? इधर देखिए साहब, लाश इधर कोने में पड़ी है। चौकीदार जी सर। देखो लाश उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। मनोज कुमार, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? इधर देखिए साहब, वो यही सर झुकाए बैठी है। आपसे एक विनती है साहब, इसे गिरफ्तार करके इसको मेरी नजर से बहुत जल्द ले जाओ साहब। ठीक है ठीक है। इंस्पेक्टर शिवानी। जी साहब। मैं जेंट्स हूँ, मैं एक लेडीज के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। ठीक है साहब। पहले तुम बात करो, अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो हंटर से पीट पीट कर इसको कबूल करवाओ खून कौन किया है। ठीक है साहब। क्यों रे हरामखोर? ए लड़की हट! तुझी से कह रही हूँ। क्या रे? ये बता, तेरा बाप तेरा क्या बिगाड़ा था जो उसका खून कर दिया? बोल। हाथ मत जोड़, हाथ मत जोड़। साहब झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ से मुझे बहुत नफरत है। मैं आपसे सब सच बताऊंगी। मेरी बात सुनिए मैडम जी। लगावो ना झूठा इल्जाम, किया ना घर में ऐसा काम।
हरामखोर, हम लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। खड़ी हो। चौकीदार, तुरंत हाथ के लगाओ, हाथ के लगाओ, तुरंत लगाओ, ले चलो थाने में। हरामखोर साहब, बोल। क्या आपके पास इतना वक्त है? मैं तो जेल जा रही हूँ। खुदा जाने की कब मुलाकात हो कि ना हो। जाने से पहले मैं एक बार अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। बड़े साहब, ये अपने भाई से मिलना चाहती है। क्या कहा? ये अपने भाई से मिलना चाहती है। ठीक है, एक बार मिलने दो। ठीक है, अपने भाई से मिल सकती हो। भैया, ए भैया, अरे अपनी बहन को लाश समझ कर एक बार मेरी तरफ तो देखना। क्या तुझसे बात करूं रे? अरे अपने बाप को मार डाली। एक बाबूजी ही तो सहारा थे हम सबके। आखिर कौन ऐसा चीज तुझको ना मिला जिसके कारण तू आज बाबूजी को मार डाली? अरे तुझसे क्या बात करूं? अगर तुझको रिहा कराता हूं तो तेरा क्या विश्वास है कि तू मुझको छोड़ देगी? अरे किसी दिन तू मुझको भी मार सकती है, इसलिए तुझको तो जेल जाना ही है आरामजादी। भैया, मुझ पर एक एहसान करना बस। मैं जब मर जाऊं ना, मेरी लाश को ऐसे दूर से देख लेना, ताकि मरते वक्त मेरी आत्मा को शांति मिले। भैया, तुझको मैं देखने आऊंगा। अरे जा, तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। जितनी जल्दी हो सके तू अपनी नजर से दूर हो जा रे। भैया, हम भूल गए हर बात, हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या हुआ मेरे साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात। भैया, दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तूने हमें समझा ही नहीं। गैरों का भरोसा क्या करते, जब अपनों ने समझा ही नहीं। तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, बहन तो भाइयों की पलकों की छैया होती है। तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, मगर तेरा प्यार नहीं।
ऊपर वाले वा जिसे हमने नाजों से पाला, हमें क्या पता था कि एक दिन वही हम सब के लिए नागन बन जाएगी, बाबूजी को मार डालेगी। अब तेरा ही सहारा है परमात्मा। चलता हूं अपनी मां से, ये बातें जरूर बताऊंगा कि छोटी बहन नीतू ने बाबूजी का खून कर दिया। तेरा ही सहारा है, कहां से हिम्मत लाऊंगा कि अपनी मां से ये कह पाऊंगा कि मां और बाबूजी इस दुनिया में जिंदा मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मैं दुआ दूं कि उनका भला हो, मैं दुआ दूं कि उनका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन ली है। वार शराब अच्छी हो या खराब, सब कुछ है तो शराब। लहरा के झूम झूम खेला, मुस्कुरा खेला, फूलों के रस में चाँद की किरणें मिला खेला। कहते हैं उम्र रफ्तार ए लौटती नहीं, जामे खदे से मेरी जवानी उठा खेला। न समझो कि हम पी गए पीते पीते, न समझो कि हम पी गए पीते पीते, न समझो कि हम, न समझो कि हम पी गए पीते पीते, कि थोड़ा सा हम जी गए पीते पीते, कि थोड़ा
पूछा ओ किसी ने जो पूछा कि क्यों फिर रहे हो, किसी ने जो पूछा कि क्यों फिर रहे हो, तो हंस कर कहा फिर गए फिर गए। नशा हो तो क्या नशा हो तो क्या खौफ मरने का यार, नशा हो तो क्या खौफ मरने का यार, कि हम कब्र में भी गए। का बताए भैया, अब एक काल इनका देखे रहे रामापुर में गिरा रहे दारू पी के गटर में, परम मतरी चौराहा पे गिरा रहे नहरा के बगल गटर में। आज देखा तही तो हिया गिरा हाँ, इनका कहाँ कहाँ हम उठावा तही। लेकिन एक बात हमरे इना समझ में आवत भैया, जवन इंसान दारू का हाथ ना लगावत रहन, दारू देख के घिड़ा करत रहन, लेकिन आज दारू में एकदम नशे में एकदम चोर चलता ही उठावे। कोशिश न कभो ना के पूछे का, लेकिन आज हम पूछब कि का कारण है कहे मेरे तू दारू पिया था। भैया कौन? अरे हम पढ़ी भैया याद करा भैया, हम आपसे कुछ पूछे चाहे तो भैया। मुझसे पूछना चाहता है? हाँ भैया। पूछ मेरे भाई, क्या पूछना चाहता है तू? हमारी हिम्मत ना पड़त रही, लेकिन आज हिम्मत जुटाए कि हम आपसे पूछे चलते भैया। लेकिन हमका भैया साफ साफ बताया, ये बताओ भैया, आप कभी दारू का हाथ नहीं लगावत रहा, दारू जितना घृणा करत रहा, लेकिन का कारण है भैया कि जो आप दारू पिया था? ऐसा कौन सा गम आपको सताया है, बताओ ना भैया। वाह मेरे भाई, आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि शिव शंकर तू दारू क्यों पी रहा है। अगर तुमने पूछा है तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा मेरे भाई, बताओ ना भैया कि मैं दारू किस लिए पीता हूँ, कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ भैया बताओ ना भैया। ये बाबू, मैं शहर में थी गांव सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिव शंकर है। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। सिर्फ घर में मैं और मेरी बहन पूनम थी। माता पिता के मर जाने के बाद मैं यही सोचा कि शिव शंकर तू मत पढ़, तू कमा और अपनी बहन को पढ़ा, ताकि तेरी बहन जब पढ़ लिख लेगी तो लोग तेरी बहन पूनम के नाम से जाएंगे और कहेंगे कि वो देखो शिव शंकर जा रहा है पूनम का भाई। बहुत बड़ा दिल में अरमान सजा कर रखा। लोगों की यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगा और अपनी बहन पूनम का एडमिशन सीतापुर डिग्री कॉलेज में करवा दिया। फिर काभा भैया?
जानते हो मेरे भाई, उसी कॉलेज में अमितपुर गांव का रहने वाला एक उदयराज नाम का लड़का भी पढ़ता था, और वो मेरी बहन से प्यार कर बैठा, और प्यार में कहानी इतनी बढ़ गई कि उसका खून मेरी बहन के कोख में पलने लगा। क्या हुआ भैया? जब ये बात मैं सुना तो अपनी बहन का हाथ पकड़ा और ले गया अमितपुर उदयराज की हवेली पर। उनके पैर पकड़कर मैं गिड़गिड़ाने लगा कि साहब, मैं आपके यहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। जानते हो मेरे भाई उसने क्या कहा? क्या कहा भैया? उसने लाश से ठोकर मारकर कहा, बे शिव शंकरवा, तेरी औकात कैसे हुई मेरी हवेली तक आने की? जमीन और आसमान का मिलन जिस तरह से नहीं होता, उसी तरह से ये गरीब की शादी बड़े घर में नहीं होती। हमने कहा, रोकर बाबू, आप ठीक कहते हैं, ये सच है कि गरीब का रिश्ता बड़े घर में नहीं होता है, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ इसलिए कि आपका खून मेरी बहन के कोख में पल रहा है। अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो मेरा मान सम्मान बच जाएगा। अगर आप इसे ठुकरा देंगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुना। मैं उसके पाँव पर नाक रगड़ रगड़ कर भीख मांग रहा था रहम की, लेकिन जज्बात में आया, उठा रिवॉल्वर लगा दिया मेरे सीने पर। जैसे ही मुझे मारना चाहा, मैं अपनी बहन पूनम को छोड़कर वहां से भाग आया। ये सोचकर कि मेरे जाने के बाद ये मेरी बहन से प्यार करता है, मेरे आने से हो सकता है इसे अपनी बुराई महसूस होती हो, मेरे जाने के बाद इसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन जानता है, मैं अपनी बहन पूनम को छोड़कर जब चला आया, ठीक 9 बजे रात, ओ कमीना मेरी बहन पूनम को चाकू से गोद गोद कर मारा। जब ये खबर गांव के लोगों ने मुझे बताया तो मुझे कुछ नहीं सूझा मेरे भाई। मैं पहुंचा अमितपुर पुलिस थाने, वहां पर उसके नाम से FIR दर्ज करवा दिया। क्या हुआ भैया? वो कमीना पकड़ा गया और उससे तो जेल हो गई। फिर यही गांव के लोग कहने लगे, अरे शिव शंकर, ये तूने क्या कर दिया रे? अरे ये उदारा शैतान जिस दिन जेल से छूटेगा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसके डर के मारे भागते भागते बहुत दूर चला आया, यहाँ तक कि मेरे हाथ पाँव में थकावट आ गई, मैं गिर पड़ा। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में जब आंख खुली तो देखा एक शराबी शराब पी रहा था और शराब के नशे में झूम रहा था। मुझे भूख प्यास सब कुछ लगी थी मेरे भाई। हमने उसके हाथ से शराब की बोतल छीन लिया और शराब पिया तो मुझे नशा हो गया। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। तब से यही शराब सब कुछ मेरी हो गई। जब बहन की याद आती है ना तो यही शराब पीकर मैं सो जाता हूँ। जब उठता हूँ तो फिर शराब पीता हूँ। बस यही शराब के सहारे अपना जीवन काट रहा हूँ। बता मेरे भाई, मैं करता तो क्या करता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, शराब पीने से, अरे नशा और शराब जो करता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता भैया।
भैया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और ये सोचो इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए भैया। हमारे दिमाग में एक आइडिया आया भैया, हमारी बात मानोगे? बोलो मेरे भाई, क्यों नहीं मानूंगा। आज से नशा त्याग दो, शराब छोड़ दो और सीधा आप चलो चंबल घाटी। चंबल घाटी चलो और वहाँ बहुत से लोग होंगे, बहुत डकैत होंगे। आप भैया बंदूक उठाओ और डकैत वाला पोशाक धारण करो। सब साथी तुम्हारे साथ रहेंगे भैया। बंदूक के सहारे आप अपने बहन का बदला चुका सकते हो। वाह मेरे भाई, तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दिया। अरे मेरी बहन भी स्वर्ग से ये सोचती होगी कि वाह मेरे भैया, तूने अपनी बहन का बदला नहीं चुकाया और घूम घूम के शराब पी रहा है। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? तू ठीक कह रहा है, इसी वक्त चंबल जाऊंगा और उठा लूंगा बंदूक। अरे वाह रे उदरा शैतान, जैसे तू मेरी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा है, वैसे तुझे तड़पा तड़पा के ना मारा तो मेरा नाम भी शिव शंकर नहीं। चलो मेरे साथ। चलिए भैया, मैं भी चलूंगा।